सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी चैंपियन सीरीज के लेक्चर नंबर 15 में। और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा उपसर्ग, जो कि हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है। स्पेशली पेट में भैया यहाँ से तो भर के क्वेश्चन आएंगे आपके। आप उपसर्ग से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। ठीक है, उपसर्ग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस छोटा सा आपको काम करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पहचानना है किस तरीके से हम यहाँ पे उपसर्ग निकालेंगे। बस आपका काम वहाँ पे पूरा होता हुआ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे क्वेश्चन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, वहां पे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का, और आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि भैया रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। आपको बस एक काम करना है भैया, यहाँ पे हर एक प्रश्न का आंसर देना है, उसके बाद अपने सही बताना है कि क्या सही स्कोर रहा है, आपको कितने आपने सही किए हैं लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? आपको पता हो गया उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं। ठीक है, तो यही भैया आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए डेफिनेशन बता दी कि अगर कभी भी आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें परिवर्तन या आपका विकार उत्पन्न करते हैं, वो सारे आपके उपसर्ग होते हैं, क्योंकि उपसर्ग आगे ही जोड़े जाते हैं। अब आ गया भैया क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2, कि अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग प्रयुक्त है, ये बताना है। अत है, अति है, अत्य है या आ है। आपको एक बात और बता दूं भैया, यहाँ पे जो होती है आपको संधि का उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर संधि का उपयोग भी देखने को मिलता है। तो अत्यधिक में आपका भैया सही सही उपसर्ग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अति। ठीक है, क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा आपका यहाँ पे सही उपसर्ग। यहाँ पे छोटी ई और यहाँ छोटा आ मिला के यहाँ पे आपके आपका कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, संधि का उपयोग होता है हमारे उपसर्ग में, इसलिए मैंने संधि का लेक्चर पहले करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो संधि का एक बार देख लो, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 आ चुका है, कि अप्रत्यक्ष शब्द में कौन सा विसर्ग निहित है? बहुत आसान तरीके से बता सकते हो भैया, अप्रत्यक्ष में कौन सा आपका उपसर्ग निहित है? प्रति है, अप्र है, आ है या आप अप है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पे आप आसान तरीके से बता सकते हो भैया, यहाँ पे छोटा आ आपका उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा है? छोटा आपका यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, कि अपमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, अपमान में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पे आ है, अति है, अन है या अप है, कौन सा यहाँ पे शब्द देखने को मिलेगा आपको उपसर्ग के रूप में? तो भैया उपसर्ग के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अप। ठीक है, आ मत माफ कर देना यहाँ पे। ठीक है, आ मत माफ कर देना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपमान। ठीक है, अप प्लस मान हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है भैया 5th। ठीक है, कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय या उपसर्ग के योग से पहले अनु उपसर्ग का अर्थ पीछे समझा जाता है? ठीक है, तो अनुज में उपसर्ग क्या है? अब आपको पता चल गया भैया, सीधे ही बता दोगे। इतना सब कुछ बता दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है, तब भी बता दोगे भैया अनुज में कौन सा उपसर्ग होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अनु होगा, अन होगा, आ होगा या अच होगा। तो इसलिए बता दो कि भैया अनुज में आपका अनु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बहुत आसान है उपसर्ग, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस थोड़ा सा फोकस होके चीजों को ध्यान पूर्वक प्रैक्टिस करनी, बस आप उपसर्ग के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 आ चुका है, कि दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ये आपको बता देना है। ठीक है, दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ये आपको बता देना है। दु है, दुर है, दुष है या दुरा है, कौन सा आपका उपसर्ग यहाँ पे देखने को मिलता है? तो भैया यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कौन सा? दुर। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? कौन सा उपसर्ग देखने को मिलता है? दुर। और यहाँ पे हलंत जरूर देखिएगा। ठीक है, हलंत जरूर देखिए। अगर यहाँ पे हलंत और भी कोई ऑप्शन होता है उसमें हलंत ना होता, ठीक है, इसको तब नीचे कर देते, तो यहाँ पे हलंत जरूर देखिएगा। आपको यही सब पॉइंट है जो आपको फोकस करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है, कि अध्यापका। ठीक है, अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब अधपका शब्द में यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बता देना है। आ है, अधा है या अध है या आ है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग यहाँ पे देखने को मिलेगा? अब इसलिए बता दो भैया अधपका में कौन सा उपसर्ग है? अध है। ठीक है, अधपका में यहाँ पे कौन सा उपसर्ग देखने को मिलता है? तो आप इसलिए बताओगे भैया, बिना किसी इधर उधर देखे दाएं बाएं अध बता दोगे और आपका काम बन जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, 8 आ चुका है, कि दुराचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अब दुराचार में कौन सा है? दु है, दुस है, दु है या दुर है, कौन सा उपसर्ग यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को? ठीक है, आप आसान तरीके से बता लोगे भैया यहाँ पे कौन सा उपसर्ग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है भैया दुर उपसर्ग। ठीक है, हलंत जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, दुर उपसर्ग यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, कि उन्मीलन या उज्जवल शब्द में उ कौन सा उपसर्ग मूल रूप से विद्यमान है? ठीक है, उन्मीलन या उज्जवल में कौन सा आपका उपसर्ग देखने को मिलता है? ठीक है, उत है, उन है, उ है या उप है,
कौन सा यहाँ पे देखने को मिलता है भैया? यहाँ पे भी संधि का उपयोग होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उपसर्ग देखने को मिलता है उत। कौन सा उपसर्ग देखने को मिलता है? उत, और हलंत जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? तो ये संधि हो जाती है भैया व्यंजन संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है कि 10 कि परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग देखने को मिलता है? अब परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग देखने को मिलेगा भैया? परा, परी, पर या प्रा, कौन सा उपसर्ग देखने को यहाँ पे मिलता है? तो यहाँ पे देखने को मिलता है भैया आपको परी। ठीक है, कौन सा देखने को मिलता है? परी, परी। ठीक है, परिक्रमा में शब्द में कौन सा उपसर्ग देखने को मिलेगा? तो परि उपसर्ग आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ चुका है भैया, संभुदावना। ठीक है, संभुदावना में कौन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है ये आपको बता देना। सा है, सम है, सत है या सद है, कौन सा आपको यहाँ पे करेक्ट उपसर्ग देखने को मिलेगा ये आपको बता देना है भैया। आपको देखो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर सद पे मत मार्क कर देना। ठीक है, यहाँ पे होता है सत। ठीक है, कौन सा होता है? सत होता है, क्योंकि यहाँ पे संधि होती है वर्डों में, तो यहाँ पे सद मार्क करके आप खुश होके मत चले आना, यहाँ पे हो जाएगा आपका सत हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है? इसको आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हो भैया। ठीक है, इसको बहुत आसान तरीके से बता दोगे कि पर होता है, प्र होता है, परा होता है, पर होता है, प्रति होता है, तो भैया इजिली बता लोगे भैया यहाँ पे क्या है? प्रति आपका उपसर्ग देखने को मिलता है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि निबद्ध या निषेध शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आपको इजीली बता लोगे। यहाँ पे भी नि है, निर है, निस है या नी है, तो नी शब्द निबंध हो या निषेध हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नी उपसर्ग। ठीक है, कौन सा उपसर्ग देखने को मिलेगा? नी उपसर्ग देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 14 कि अन्वेषण। अन्वेषण कैसे बनता है? अनु प्लस एषण से। अब आपका यहाँ पे देखो अन्वेषण ही सिर्फ रहता है तो डिफिकल्ट हो जाता है आपको पहचानना कि भाई यहाँ पे कौन सा उपसर्ग आएगा। लेकिन जब तोड़ के मैंने, अब देखो वहां पे आपको तोड़ के नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ शब्द ही मिलेगा अन्वेषण। यहाँ पे तोड़ के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए किस तरीके से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा ऊ और ए के मिलाप से यहाँ पे संधि हुई है, तो यहाँ इसलिए अन्वेषण हुआ है। तो यहाँ पे आप इजिली बता लोगे कि यहाँ पे अनुपसर्ग है, लेकिन ये मौका आपको वहां पे नहीं मिलेगा, इसलिए संधि का भी विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शब्दों के बीच में संधि होती है, आप ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा आसानी आपको सारी चीजें परोस दी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हो सकता है एक दो आ जाए, लेकिन एक दो वहां पे टफ भी आपको देखने को मिलने वाले हैं जिन शब्दों में संधि हुई होगी, तो वहां पे आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सन है, सा है, सम है या सम है। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया आपका सम। ठीक है, हलंत नहीं होगा, सिर्फ सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह हलंत भी नहीं आता है, संस्कार में क्या हो जाता है? सम हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 आ चुका है कि बदनाम शब्द में बद उपसर्ग किस भाषा का है? अब लो भैया, बदनाम में बद शब्द है। ठीक है, ये उपसर्ग है आपको पता है, अब ये किस भाषा का है आपसे पूछ लिया गया है, तो भैया इसकी भाषा की बात की जाएगी तो ये उर्दू और फारसी है। ठीक है, कौन सी भाषा है? उर्दू और फारसी का मिलाप है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है भैया 17 कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। ठीक है, अभ्यागत शब्द में, अब यहाँ पे भी संधि हुई है, ये मत कर देना भैया अभ्य पे लगा के चले आएंगे तो सही हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हुई है आपकी संधि, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया क्या? अभी। ठीक है, अभी होगा, आ ना हो ना, आ होगा ना, अभी होगा ना, आ होगा। ठीक है, क्या होगा? अभी होगा। ठीक है, ये सारी शब्द देखने जहाँ पे संधि हुई होती वहीं पे दिक्कत होगी, नॉर्मल होगा तो आप कर लोगे, जहाँ पे संधि हुई होगी शब्दों में मेन प्रॉब्लम वहीं पे आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए पहले से प्रिपेयर होके जाइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ चुका है कि उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बता देना है। उत्कर्ष में कौन सा हो जाएगा? उ है, उत है, उप है या उन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत आपका उपसर्ग यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है कि प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बता देना है। प्रा है, परा है, पर है या प्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका प्रख्यात में प्रा। ठीक है, ये इजी था, आप इजिली बता लोगे, जहाँ पे संधि आएगी वहीं पे आपको दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पे भैया अनाचर या अनभिज्ञ शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है ये आपको बता देना है। ठीक है, अनाचर और अनभिज्ञ में, तो आप इजिली बता लोगे भैया आ है, अन है या अना है या अन है, तो इजिली बता लोगे भैया यहाँ पे अन आपका शब्द है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज उपसर्ग की यही क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन देखकर मजा आया होगा। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल है आपके लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।